सच बोलने वाला तोता। रामदत्त का घर गांव के बीचों बीच था। वह अमीर तो था लेकिन थोड़ा लालची भी। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और एक नौकर मोहन रहा करता था। रामदत्त की किराने की दुकान थी और उसी किराने की दुकान में उसका नौकर मोहन काम किया करता था। रामदत्त अपने किराने की दुकान के सामान पर बहुत घपला किया करता था। उसका नाप तौल भी सही नहीं था। वह ज़्यादा से ज़्यादा बस पैसे कमाना चाहता था। यह देखकर एक दिन उसकी पत्नी सीता ने उससे कहा, सुनिए जी, आप दिन दिन भर पैसे के पीछे क्यों भागते रहते हैं? यदि लोग आपको पूरा पैसा दे रहे हैं तो आप उन्हें सामान भी तो अच्छा दिया करें। ऐसा कब तक चलेगा? और यह बात सही नहीं है। सीता की बात सुनकर रामदत्त हंसते हुए कहा, अरे इस दुनिया में सब ऐसा ही चलता है। ऐसे ही लोग अमीर नहीं होते। यह सब बातें तुम छोड़ो। और हाँ, आज मुझे शहर में कुछ काम से जाना है, तो आज तुम मोहन के साथ दुकान संभालना। मैं शाम तक लौट आऊँगा। यह कह कर के रामदत्त शहर की ओर चल पड़ता है। शहर की हाट मंडी में घूमते घूमते उसे एक वहाँ पिंजड़े में कैद तोता दिखाई देता है। तोते की आवाज़ बहुत सुरीली थी। उसकी बोली बहुत मीठी थी। रामदत्त को वह तोता बहुत पसंद आ गया। उसने दुकानदार से पूछा, अरे भैया, यह तोता आपका है क्या? दुकानदार ने जवाब दिया, जी सेठ जी, यह तोता मेरा है। क्या आप इस तोते को बेचोगे क्या? अरे नहीं सेठ जी, यह तोता बेचने के लिए नहीं है। यह मेरा पालतू तोता है। लेकिन रामदत्त को तो वह तोता बहुत पसंद आ गया था। वह कैसे भी करके उसे खरीदना चाहता था। तभी वह उस दुकानदार से खूब प्रार्थना करता है कि वह तोता उसे दे दे। खूब बात करने के बाद वह दुकानदार भी उस तोते को सेठ जी को देने के लिए मान जाता है। पर वह दुकानदार सेठ जी से कहता है, सेठ जी, ये लेकिन ऐसा वैसा तोता नहीं है। यह तोता हमेशा सच बोलने वाला है। सेठ जी जवाब देते हैं, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसा ही तोता चाहिए है जो हमेशा सच बोले। यह कह कर के सेठ जी उस तोते को अपने साथ अपने गांव ले जाता है। जैसे ही रामदत्त उस तोते को लेकर अपने घर में आता है तो उसकी पत्नी कहती है, अजी, ये आप क्या ले आए हैं? अरे भाग्यवान, ये तोता है और ये तोता ऐसा वैसा तोता नहीं, सच बोलने वाला तोता है। इसे मैं अपनी दुकान में रखूँगा और इसकी बोली तो इतनी मीठी है कि देखना, लोग सामान लेने आए ना आए, लेकिन इसे देखने ज़रूर आएंगे और मैं उन्हें अपनी बातों में फंसाकर अपने दुकान का कोई ना कोई सामान बेच ही दूँगा। अब से यह तोता भी हमारे व्यापार में हमारा साथ देगा। देखना, इससे हम और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। यह कहकर पत्नी सीता अपने काम पर लग जाती हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही रामदत्त उस तोते को अपने दुकान पर ले जाता है और एक सुरक्षित जगह पर रख देता है। तोता दिन भर रामदीन और उसके नौकर मोहन को देखता रहता है कि वह क्या कर रहे हैं। तोता देखता है कि सेठ जी मोहन से सामान में मिलावट कराते रहते हैं और मोहन सेठ जी की बात पर हामी भर के सारे सामान पर मिलावट का सामान मिलाता रहता है। एक दिन तोते ने देखा कि सेठ जी ने शक्कर में रेत मिला रखी है। जब एक औरत शक्कर लेने आई तो तोता बोला,
शक्कर में रेत, शक्कर में रेत। यह सुनकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। तोते की यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है और सेठ जी तोते को चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर ज़्यादा टैंटे की तो मैं तुझे मार डालूँगा। अगले दिन जब एक आदमी कोको लेने आया तो तोते ने चिल्ला करके कहा, कोको में ईंट का चूरा, कोको में ईंट का चूरा। यह बात सुनकर वह आदमी वहाँ से लौट गया। अब सेठ जी का क्रोध तोते पर और बढ़ गया, लेकिन तोते ने माफ़ी मांग ली। बस आज माफ़ कर दीजिए सेठ जी, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर तोता करता भी तो क्या करता, उसे तो सच बोलने की आदत थी। अगले दिन एक लड़की सेठ की दुकान पर मक्खन लेने आई तो तोता बोल पड़ा, मक्खन में चर्बी, मक्खन में चर्बी। लड़की एकदम से भौचक्का हो गई कि यह तोता क्या बोल रहा है और वह उस दुकान से बाहर चली गई। सेठ जी ने तोते को गुस्से से पिंजरे से खींच के बाहर निकाला और राख के ढेर पर पटक दिया। तुझे तो मैं आज मार ही डालूंगा। तूने मेरा जीना खाना हराम कर रखा है। तेरी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया है। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। यह कहकर सेठ जी तोते के पीछे पीछे भागे। सेठ जी तोते को पकड़ने ही वाले थे कि तोता ने मौका देखकर अपना पंख फैलाया और वहाँ से उड़ चला। उड़ते उड़ते वह सारे गांव में घूमने लगा और कहने लगा, सेठ जी मिलावट करते हैं, सेठ जी अपने सामान में मिलावट करते हैं, सेठ जी कम तौलते हैं, अपना सामान सेठ जी कम तौलते हैं। अरे ये तो अपने सेठ जी का तोता है ना। हाँ हाँ भाई, ये तो अपने सेठ जी का तोता है। ये क्या कह रहा है? सेठ जी का तोता सेठ जी की सच्चाई बता रहा है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और सेठ जी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। फिर धीरे धीरे करके सेठ जी का व्यापार भी कम होता गया। लोग उनकी दुकान से सामान खरीदना बंद करने लगे। अरे भाई, चलो थोड़ा वो वाली दुकान से ले लेते हैं। वो दुकान दूर ज़रूर है, लेकिन वह सामान अच्छा रखता है और उसका तौल भी अच्छा है। हाँ हाँ भाई, चलो, मुझे भी दुकान जाना है और कुछ सामान खरीदना है। चलो चलो, हम वही वाली दुकान से खरीदते हैं। ऐसा कह कर के लोग दूर वाली दुकान पर सामान खरीदने जाने लगे और सेठ जी का व्यापार बंद हो गया और सेठ जी को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच को दबाया नहीं जा सकता। इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।